Greetings, my V family all over the world. मैं आपका चीफ साल 2025 के वीक 5 में आप सबका स्वागत है. ऑलराइट, और ये पहला हफ्ता है रैंक एडवांसमेंट का दूसरे महीने के लिए. और आज का ये वेडनेसडे मैसेज बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ जो कि थोड़े मुश्किल प्रश्न हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनका जवाब दें बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को. ओके. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी सफलता का बहुत लेना देना है मेरे रिलेशनशिप का जो कि मेरे अपलाइन से जापा और दातुश्री विजय. और उन दोनों में एक चीज़ बहुत ही यूनिक है, स्पेशली दातुश्री विजय में. वह ये है कि जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो वह मुझे फोर्स करते हैं सोचने के लिए. वह मुझे ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे मैं उस जोन में चला जाता हूँ, जिससे मैं वो सोचने लग जाता हूँ और मैं अपने आप से ईमानदारी से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत कॉमन है कि लोग एक दूसरे से झूठ बोलें. जैसे कि आपके डाउनलाइंस आपको कहेंगे कि आप कितने ग्रेट हैं और आपके अपलाइंस आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और आपको कहते हैं कि आप कितने ग्रेट हैं. यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी कुछ समय के बाद हमारे साथ ऑनेस्ट नहीं रहते. ऑलराइट, पर मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी कुंजी सफलता की वह ये है कि आपके अंदर की वो काबिलियत कि आप अपने आप से ईमानदार रहें. इस जर्नी में क्यूनेट की जो कि मैक्स आउट की जर्नी है, तो जैसे कि आपको पता है कि आज 5 फरवरी है, जिसका ये मतलब है कि आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं 2025 के 35 दिन. हाँ, आप सब लोगों ने जो भी अभी देख रहे हैं, भले आप ब्रांड न्यू हैं या फिर अपनी इस जर्नी में कहीं मिडल पर हैं या फिर आप मैक्स आउट किंग और क्वीन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ तक कि वी किड्स और वी टीनेज वाले भी, अगर आप सुन रहे हैं अंकल चीज आपको इस वीडियो पे कह रहे हैं कि अपने आप से सवाल पूछें कि आखिरी हफ्ता दिसंबर का हर कोई उस जोन में था इंट्रोस्पेक्शन के, आध्यात्मिक आत्म विश्लेषण में, क्योंकि आपका सारा सोशल मीडिया आपको हिट कर रहा था. ऑलराइट, आपको कह रहा था कि आपका क्या विजन है 2025 के लिए, कि 2025 में आप क्या करने वाले हैं, 2024 आपका कैसा बीता. तो दिसंबर के लास्ट वीक में मेरे हिसाब से पूरी दुनिया एक डीप थॉट में थी, सोच रही थी कि क्या करना है 2025 में, क्या होगा. और बहुत सारे लोगों ने अपने आप से प्रॉमिसेस किए, उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए, भले ही वह वेट लूज करने के लिए हो या फिर प्रेजेंटेशन करने के लिए हो या फिर स्मोकिंग छोड़ने के लिए हो या फिर कुछ भी. ऑलराइट, और मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही समय है उस डिसीजन को रिव्यू करने का जो आपने किया था 2025 की शुरुआत से पहले. तो आज इस वेडनेसडे मैसेज में, क्योंकि आपने अभी 1 महीना खत्म किया है और अब आपको अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है, और वह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या आपने अपना ये महीना वेस्ट किया या फिर आपका ये महीना बहुत ही प्रोडक्टिव रहा. क्या आपके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन आ गया इस 1 महीने में, या फिर आप 2025 वाले वह सेम मोरॉन बुद्धू इंसान ही हैं अभी तक, जिसका बस नया हेयर स्टाइल है और डिफरेंट कपड़े हैं. क्या आप समझ रहे हैं. और मैंने आप सब लोगों से कहा था न्यू ईयर से पहले, जब मैं अपना MLST कर रहा था, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम ब्रॉडकास्ट, कि सबसे पहली चीज़ जिसे आपको पहचानना है, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने आप कुछ समय बिताना है उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए कि क्या है आपके वो सपने 2025 के लिए. मैं 10 साल बाद के आपके ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं आपके 5 साल के बाद के ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ उन ड्रीम्स की जो आप अचीव करना चाहते हैं इस साल 2025 में. ऑलराइट, जैसे कि मैंने कहा, भले वह एक आईफोन हो या फिर एक फरारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर क्या वह ड्रीम आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है? क्या अभी भी आप उस ड्रीम को देख रहे हैं? क्या आप उस शोरूम में गए हैं या आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के साथ गए हैं कि वह आपको अपार्टमेंट दिखाए या विला दिखाए जो आप खरीदना चाहते हैं? तो क्या आपने सच में एक्सेप्ट किया है, उसको एम्ब्रेस किया है, अपनाया है उस डिसीजन को कि भले कुछ भी हो जाए, भले कितना भी हार्ड आपको काम क्यों ना करना पड़े, भले आपको कोई भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, आप करेंगे अचीव करने के लिए उन ड्रीम्स को 2025 में. तो आज इस साल के 35 दिन निकल जाने के बाद
मुझे डर ये है कि आप में से बहुत सारे लोग तो अपने उस ड्रीम्स के बारे में भूल गए होंगे। आपके बहुत सारे वो ड्रीम्स, आपका ड्रीम चार्ट और आपका लाइफ का सक्सेस प्लान, आपका ड्रीम प्लान, वह ऑलरेडी अब तक ड्रॉर में रखा गया होगा। ऑलराइट, या फिर आप भूल गए होंगे उसके बारे में और आपने रिव्यू भी नहीं किया कि आपने कितना पैसा कमाया पहले 35 दिन में 2025 के, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा आपके उस ड्रीम के लिए। तो सबसे बड़ी गलती जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं वह ये है कि भूल जाना कि क्यों आप इसे कर रहे हैं, और जिस पल आप ये भूल जाते हैं कि आप क्यों ये कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी कुछ आप करते हैं वह सब कुछ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। अगर आपको आपके डेस्टिनेशन के बारे में ही नहीं पता तो भागते रहना तो एक स्टुपिडिटी है। अगर आपको आपका डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आगे बढ़ते रहना एक डायरेक्शन की तरफ, ये भी बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ इस वेडनेसडे मैसेज कि क्या आपको याद है आपका ड्रीम्स 2025 के लिए? अगर आपने उसे लॉक करके रख दिया है ड्रॉर में या फिर कबर्ड में रख दिया है और आप उसे भूल गए हैं, तो आज उसे बाहर निकालिए और देखिए उसको, और हर दिन उसको देखिए। उसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप उसे देख सकें, आपके फोन का स्क्रीन सेवर या कुछ भी, तो आपको ये याद आता रहे आपकी ड्रीम के बारे में। तो अपने आप को याद दिलाते रहें कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं इस साल 2025 में। ऑलराइट, तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे भूल जाते हैं ऑलराइट कि क्या हैं आपके गोल्स, क्या हैं आपके ड्रीम्स 2025 के लिए, तो आप एक यूजलेस नेटवर्कर बन जाएंगे। और मुझे आशा है कि सोसाइटी के बाकी लोगों की तरह आपने अपने वह 35 दिन वेस्ट नहीं किए होंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन कि क्या आपको आपका ड्रीम याद है इस साल के लिए। ऑलराइट, और अगर आप भूल गए हैं या आपने उसे देखा नहीं है पिछले 24 घंटे में, तो आप ऑलरेडी फेल हो रहे हैं। तो निकालिए उसे बाहर और देखिए उसे। ऑलराइट, तो बैठ जाएं अपने परिवार के साथ और डिस्कस करें और कल उसको लेके जाएं अपने हाथ में बहुत प्राउडली, बस में या ट्रेन में, जहां भी आप जा रहे हैं, अपने उस बिग ड्रीम शीट को ऑलराइट, या आपके लाइफ के सक्सेस प्लान को। तो जाएं अपने अपलाइन को मिलें और डिस्कस करें और फिगर आउट करें कि इन ड्रीम्स के लिए कितने पैसे की जरूरत है, ताकि आपको पता रहे कि आपको अपने ट्रैकिंग सेंटर से कितना पैसा कमाना होगा उन सभी सपनों को सच करने के लिए। ऑलराइट, हो सकता है आपका कोई ऐसा ड्रीम था जिसको आपको अचीव करना था 31 जनवरी तक, जैसे कि आईफोन लेना, और आपने अभी तक उसे अचीव नहीं किया है। तो फेस करें उस सच्चाई को और अपने आप से ईमानदार रहें। तो ये है वह पहला सवाल कि क्या आपको आपके ड्रीम्स याद है 2025 के लिए, क्योंकि मुझे मेरे ड्रीम्स याद है 2025 के लिए बिल्कुल क्लियरली। मैं देखता रहता हूँ उसे अपने घर में, अपने ऑफिस में, या अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, और मैंने शेयर भी किया था दातुश्री विजय से, जो कि मेरे अपलाइन है, और मैं मॉनिटर करता रहता हूँ कि मैं कितना क्लोज हूँ अपने उस ड्रीम के और कब मैं उसे एक रियलिटी में परिवर्तन कर दूंगा। ऑलराइट, तो ये चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो यही है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन 35 डेज में जो आपने अपनी जीवन जिया है इस साल, तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए कि बताइए कि कितने दिन आपने अपना 100% दिया। बताइए कितने दिन आपने अपना 100% दिया, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे बेकार की बातों से, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे राजनीति की बातों से, कौन प्रेसिडेंट बना, कौन प्रेसिडेंट नहीं है, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने ही इमोशंस की वजह से, अपनी इमोशनल चैलेंजेस की वजह से, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, या आपकी फैमिली के इशू, या फिर आपके डाउनलाइन अपलाइन के जो इश्यूज हैं, या फिर आप फोकस्ड रहे 100%। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, और मुझे याद है मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में जो मेरे सामने लोग बैठे होते हैं उनको कहता हूँ कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप मैक्स आउट हो सकते हैं 3 से 5 साल में। मैंने हमेशा ये कहा है 3 से 5 साल में। ऑलराइट, क्योंकि मैंने मैक्स आउट किया था 3 साल से पहले। और फिर हर कोई कहता है 10 साल बाद लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं, या फिर 7 साल के बाद आते हैं और कहते हैं कि चीफ आपने हमसे झूठ बोला। और मैंने कहा कि मैंने कब झूठ बोला? उन्होंने कहा नहीं, आपने चीफ हमसे झूठ बोला कि आप 3 से 5 साल में मैक्स आउट हो सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मोरॉन, मेरे कहने का ये मतलब था कि 3 से 5 साल अगर आप अपना हर दिन 100% देते हैं, तो अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि कितने दिन आपने अपना 100% दिया 2025 में। अभी हमने 35 दिन फिनिश कर लिए हैं, तो कितने दिन आपने अपना 100% दिया? मैंने खुद भी इस चीज को कैलकुलेट किया और मैं अपने आप से ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 35 दिनों में से मैंने लगभग 27 दिन या 28 दिन अपना 100% दिया।
इसका मतलब है कि मैं कुछ घंटे के लिए सोया, मैं ये ट्रैवल कर रहा था, मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया दातुश्री विजय के साथ, मैंने अपने प्रेजेंटेशंस किए, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स की, मैंने अपना वेडनेसडे मैसेज किया, इंस्टा लाइव किया, मैं कितने सारे वी कॉर्पोरेट वॉरियर से मिला, मैं कितने सारे वी एम्बेसडर से मिला, मेरा ट्रिप था दुबई को, मैंने अटेंड किया ISB और मैंने माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम भी किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, आइस भी था, पर फिर भी मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने वेस्ट किए लगभग 7 या 8 दिन। तो 7 या 8 दिन, मुझे नहीं लगता कि मैंने उन दिनों में अपना 100% दिया। ऑल राइट, तो मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपका अपलाइन, आपका चीफ होने के नाते, ऑल राइट। और अब आप ईमानदारी से कहें कि उन 35 दिनों में जो आपने इस साल के GA 2025 में, जो कि आपको कभी दोबारा वापस नहीं मिलने वाले, वह तो खत्म हो गए हैं। तो बताइए उन दिनों में आपने कितने दिन अपना 100% दिया। ऑल राइट, और आपको सरप्राइज होगा ये देखकर कि आपने कितने दिन वेस्ट कर दिए 2025 में। देखिए कितने दिन आपने वेस्ट कर दिए जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो गए बिल्कुल बेकार की चीज़ों की वजह से, जिसका आज के टाइम में कोई मतलब नहीं है। पर उस दिन वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसकी वजह से आपके मूड पर प्रभाव पड़ा, आपका मूड खराब हो गया। पर आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि अरे क्या बेवकूफ़ी वाला काम किया था, कितना वेस्ट किया मैंने उस दिन को, एक ऐसी चीज़ जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन कि आपने कितने दिन अपना 100% दिया। ऑल राइट, और अब तीसरा क्वेश्चन कि आपने कितनी प्रेजेंटेशंस की। ऑल राइट, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप कमिटेड हैं अपने अपलाइंस के प्रति कि आप रूल 3 करेंगे, जिसका मतलब है कि 31 डेज जनवरी के, 4 हफ्ते जनवरी के, आपने 15 प्रेजेंटेशंस कर देनी चाहिए, 15 प्रेजेंटेशंस। और अब आप आते हैं पहले हफ्ते पर, फरवरी महीने का पहला हफ्ता, तो इसमें आपको 4 प्रेजेंटेशंस खत्म कर देनी चाहिए। पर चलिए जनवरी के बारे में कैलकुलेट करते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने 15 प्रेजेंटेशंस की? तो अपने आप से ये सवाल पूछें कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने ड्रीम्स के बारे में 2025 के, और आप उसके बारे में सीरियस हैं, आप कमिटेड हैं, आप जोर शोर से लगे हुए हैं, आपने अपने ड्रीम्स पूरे अपनी दीवार पर लिख रखे हैं, आप समझ रहे हैं, और आप बिल्कुल स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है। पर आप जनवरी में 15 प्रेजेंटेशंस नहीं कर पाए, और आप अपने आप को एक सीरियस एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एक स्विच ऑन नेटवर्कर कहते हैं, जबकि आप एक सिंपल सा टास्क भी नहीं कर पाए, एक सिंपल सा काम, अपने वादे को निभाने का, 15 प्रेजेंटेशंस 1 महीने के, बस यही तो करना था। तो क्या आपने रूल 3 किया? और क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं रूल 3 को कंप्लीट करने की फरवरी में? क्या आपको डायरेक्ट साइन अप मिला जनवरी के पहले महीने में? ऑल राइट, और अब मुझे ये मत कहना कि अरे रिजेक्शन और सब बेकार की बातें। देखिए एक मॉरॉन भी, एक बंदर जो कॉमा में हो, वह भी एक डायरेक्ट DR कर सकता है। और वह कारण कि क्यों आपका DR नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन किया, जिस दिन आपने फॉलो थ्रू किया, उस समय आप अपने 100% पे नहीं थे। आपका बिलीफ, आपका विश्वास जो होना चाहिए था वह नहीं था। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑल राइट, और मैंने आपसे 2025 की शुरुआत में कहा था, इस साल मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बने। साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि आप एक बेहतर फादर, एक बेहतर मदर, एक बेहतर बेटा, एक बेहतर बेटी, एक भाई बहन, अपलाइन डाउनलाइन, सब कुछ। और हर चीज में बेस्ट बनने का एक ही तरीका है कि फोकस करें अपने आप को बेस्ट बनाने में, और बेस्ट अपलाइन बनने के लिए, और बेस्ट डाउनलाइन बनने के लिए, और बेस्ट नेटवर्कर बनने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए इस साल 2025 में, जो कि आपके पास 2024 में नहीं थी, और वह है विश्वास, बिलीफ, अपने आप में विश्वास, इस बिजनेस में विश्वास, इस इंडस्ट्री में विश्वास, अपने फाउंडर्स पर विश्वास, उनकी टीचिंग्स पर विश्वास, और ये विश्वास कि हाँ ये संभव है, और बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने आप से पूछें 34 डेज या 35 डेज जो आपने कंप्लीट कर लिए 2025 में, तो कौन से लेवल पर था आपका विश्वास, क्या था आपका बिलीफ लेवल? क्योंकि आपके डाउनलाइंस हैं और आप उनको वह बिलीफ नहीं दे सकते अगर आपके अंदर वह नहीं होगा। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ, आप लोगों को दे नहीं सकते जो चीज आपके पास नहीं है। आप किसी को प्यार दे ही नहीं सकते अगर आपके दिल में प्यार नहीं है, और आप किसी को बिलीफ दे ही नहीं सकते अगर आपके अंदर वह बिलीफ नहीं है। आप किसी के अंदर वो पैशन डाल ही नहीं सकते अगर आप खुद पैशनेट नहीं हैं, पैशनेट अपने काम के बारे में। क्या आप समझ रहे हैं? तो अपने आप से पूछिए कि इन 35 दिनों में क्या आपका बिलीफ लेवल 100% था कि हाँ ये वह साल है, हाँ ये साल है जब मुझे अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलेंगे।
और हाँ, इस साल आप और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और हाँ, यही वो साल है जब आप अपनी स्टोरी लिखेंगे। और हाँ, ये आपका टाइम है और आप इसमें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या था आपका बिलीफ लेवल इन 35 दिनों में? पूछे अपने आप से ये सवाल। और अब फाइनल क्वेश्चन, वैल्यू प्रोपोजिशन। क्या है ये वैल्यू प्रोपोजिशन? तो वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है कि क्या वैल्यू आप लोगों को देते हैं। तो पूछे अपने आप से कि क्या था आपका वैल्यू प्रोपोजिशन एक अपलाइन होने के नाते इन 35 दिनों में। क्या आप एक अच्छे अपलाइन थे, एक ग्रेट अपलाइन थे, एक अनबिलीवेबल अपलाइन थे? तो क्या था आपका वैल्यू प्रोपोजिशन एक डाउनलाइन होने के नाते? क्या आप एक अच्छे डाउनलाइन थे? क्या आपने रूल 3 किया? क्या आपने प्रेजेंटेशन किया? क्या आपने शट अप लिसन एंड डू किया? और क्या है आपका वैल्यू प्रोपोजिशन एक पर्सन होने के नाते? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एग्जिस्टेंस इस पर बेस्ड नहीं है कि कैसे हम दिखते हैं, वह बेस्ड है कि क्या वैल्यू हम देते हैं इस दुनिया को। और एक ही तरीका है इस वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ाने का, जैसे कि दातुश्री विजय कहते हैं कि हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करो, हर दिन 1%, बस इतना ही। तो कैसे आप इम्प्रूव करेंगे हर दिन अपने आप को 2025 में? तो क्या आपने इम्प्रूव किया 1% हर दिन? कौन सा डिसिप्लिन आपने प्रैक्टिस किया? क्या चेंज किया आपने अपनी लाइफ में, आपके डिसीजंस? तो क्या चीज आपने अपने आप में इम्प्रूव की इन पिछले 35 दिनों में? जैसे कि दातुश्री विजय कहते हैं कि हर दिन 1% इम्प्रूव हो और आप बेहतर हो जाएंगे 37 टाइम्स एक साल में। तो साल की शुरुआत हो गई है, हमने 35 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन 35 डेज को वेस्ट कर दिया है तो अभी डिसीजन लें कि आप बाकी का साल वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने इन 35 दिनों में पर्याप्त काम नहीं किया है तो अपने आप से प्रॉमिस किए कि आप आगे बहुत बेहतर करेंगे इस पूरे महीने में, फरवरी में। और इसकी शुरुआत करें इस हफ्ते से, पहले हफ्ते से। देखिए, ये आपकी लाइफ है, मैंने आपसे कहा था ये आपकी अपॉर्चुनिटी है अपनी अनबिलीवेबल स्टोरी लिखने की। और ये आपका टाइम है और समय ही वह इकलौता सच है। और हर दिन जो आपने वेस्ट किया इन 35 दिनों में, तो भले आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो और भले आप कोई भी क्यों ना हो, आपको वो 35 दिन वापस नहीं मिलने वाले। वह तो चले गए और हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा समय है, पर नहीं है। आपने ऑलरेडी 35 दिन खो दिए हैं एक साल के। बस एक चुटकी बजाते ही आपने इन्हें खो दिया है। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे अभी भी याद है वो 1 जनवरी, मुझे अभी भी याद है वह ब्रॉडकास्ट, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम। तो देखिए समय कितनी तेजी से बीतता है और समय ही वह इकलौता सच है। हमें ये 35 दिन दोबारा वापस कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही है कि आप इन्हें वेस्ट ना करें। जो भी समय आपको 2025 में मिला है उसमें बेस्ट करें, उसे वेस्ट ना करें। और आपका वह पोटेंशियल हमेशा से था और हमेशा रहेगा भी, वह लिमिटलेस है। मुझे आप पर विश्वास है, हमें आप पर विश्वास है और ये आपका साल है। तो इन सवालों का जवाब दें और कुछ डिसीजंस लें और ये सुनिश्चित करें कि आज से आप अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से अपने फुल पोटेंशियल के साथ जिएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आई लव यू गाइज।